अच्छी रहेगी, अच्छा भाव विचार अगर ये अच्छी खाते हैं तो आप मेरी आरती करते हो। बात बाकी कोई शरीर की आरती नहीं करता है। आरती हमेशा ज्ञान की होती है। ज्ञान आरती अमृतवाणी ज्ञान की आरती होती है। इसलिए आगे साहब कबीर बता रहे ज्ञान बड़े गुरुदेव के मति पूंजी बड़े महान, जिनकी मति अच्छी हो बुद्धि अच्छी है वही महंत है। महंत का कोई ये नहीं कि महंत बना दिया कोई महंत बन जाए, नहीं। ज्ञान बड़े गुरुदेव के मति बुद्धि बड़े महान और सब दृष्टि सब भावना, सब दृष्टि सब भावना, सकल शिरोमण संत और सारे संत सकल शिरोमण सब होते हैं जब सब दृष्टि हो जाए, आपके जीवन में दृष्टि समान हो जाए, मैं मेरा तू तेरे का भाव खत्म हो जाए, मेरा तेरा का भाव बना रहा तो काहे के संत नहीं संत हो सकते हो। तो सब दृष्टि सब भावना सकल शिरोमण संत। नित्य पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छी बात। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और खुद पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़ो, ये अच्छी बात है। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना अच्छी बात है, दो और लो अच्छी बात है। लेकिन धन का संग्रह करना, धन का संग्रह करके और उसका दुरुपयोग करना ये बहुत बुरी बात है। हम आज गरीबों का धन इकट्ठा करके ले करके रुपया और अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं, गलत आचरण में खर्च करते हैं तो आपका दिया हुआ दान खराब हो जाएगा और हमारा दिया भी खराब हो जाएगा। दोनों लोग हम लोग भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए संतोषम परम सुखम, संतोष परम सुख है, संतोषम परम धनम। अब विद्या पढ़ो धरो जन बहु, नहीं तो निश्चय जाएगी वो। विद्या पढ़ो और उनको बता दो। लेकिन आज तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका अगर कुछ आवत है तो दूसरे का नहीं बताइए का है। अगर हम बता देंगे तो इनका बता दे तो हम क्या कर दें। ये नहीं सोचते कि हमारा ज्ञान दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए तो कम से कम दुनिया में फैल जाए, दुनिया में फैल जाए। लेकिन हमारे पास विद्या है उसको हम संभाल के रखना चाहते हैं। मर के चले जाओगे विद्या भी तुम्हारे साथ चले जाएगी। इसलिए अपनी विद्या बांट लो, कम से कम मरने के बाद वो याद करेगा कि फलानो आदमी हमेशा गीत गई गा रहा है, कहेगा कि नहीं। लेकिन आज मैंने देखता हूँ तमाम लोगों को मैं देखता हूँ संतों से, कई संतों से कुछ मैं पूछता हूँ तो वे अपना बताएंगे और अपना प्रोफेशन में बोलेंगे, अपना बोलेंगे और वे अपना बताएगा है कि बता देंगे तो ये बोलने लगे, ऐसा सोचते लोग। लेकिन आज का जमाना मालूम नहीं उन्हें मालूम नहीं है। अरे आज जो बहुत बड़ा शैतान है, ये शैतान है। तुम कुछ तुम बोलो एक केवल ऐसे करके धन सब खत्म। अब तुम देव कहना देव ये भीतर हुईगा कि नहीं, हुईगा कि नहीं। अब तुम ये जो कहो कि नहीं ऐसा हो तुम आना ही हो और मिलगा जैसे हाथ जोड़ के अगर तुम मांगे तो कही होती है कि ना। हम तो शुरू से मेरा एक स्वभाव रहा है और इसमें बहुत सारे लोग जानते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो तमाम लोग भी कॉपी लेके बैठे लिखना शुरू कर देते। कई बार मेरे से पूछा गया साहब मैं आपका प्रोडक्शन यूट्यूब में डाल दें, मोबाइल से डाल दें, चेक कर लें, अपने कभी कुछ लेकर ऐसा करो, हम क्यों मना करते। अरे तमाम लोग तो मोबाइल में लोग भर लेते तो उसको मिटवा देते, उनके अंदर भय वो गलत तो नहीं बोल गया। और हम कहा था बोल जान दो, कोनो गलती हो तो सुधर गई, हमें पता मालूम हो जाएगी गलती बोल गए तो हमारे जीवन में सुधार हो जाएगा। जिससे मैंने कभी मना नहीं किया, हमेशा हमारे प्रोफेशन लिखे गए, टेप किए गए, सब कुछ किए गए। और आज तो इतने ढेर सारे मोबाइल में हम तो कबूल चलाओ नहीं, लेकिन यूट्यूब में हमारे बहुत सारे प्रोफेशन पड़े हुए हैं। जिसको पढ़ना हो, देखना हो, सुनना हो, खूब सुनो, खूब पढ़ो। आप लोग देखिए, देखो भैया आया है साउथ लश्कर बजट के नाम से रायबरेली से चलता है। आप इसको अपने उसमें डालोगे, हमारे प्रोफेशन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में तो इतने सारे प्रोफेशन मेरे डाले गए, बहुत सारे प्रोफेशन। जो मना करेंगे भाई, अरे जो ये टूटा फूटा आता है, पड़ा है, कम से कम कुछ लोग सुनते तो है, जानते तो है। एक नारियल भेंट का मैंने नारियल भेंट के बारे में बताया एक जगह, और जब बताया तो मालूम है वो जिस समय यूट्यूब में डाला गया आज तक उसको देखने वाले 8-10 हजार लोगों ने वो हमारा देखा है। सोचो 8-10 हजार लोगों
कि कैसे होना चाहिए। कम से कम 100 लोगों ने से क्या कहते हैं वो किया है, एक दूसरे को भेजा है, एक दूसरों को शेयर किया है, 100-150 लोगों ने शेयर किया है और 800-700 हजारों लोगों ने उसे देखा है। एक जगह तो कई और अलग अलग जगह पर वो प्रोजेक्ट, कम से कम हमारी बात लोगों तक पहुंच तो रही है। ये माध्यम ऐसा है, लोग अच्छाई को समझ तो रहे हैं, ज्ञान को समझ तो रहे हैं, विवेक को समझ तो रहे हैं। इसलिए विद्या पढ़ो धरो जन बहु, नहीं तो जैसे जाए भी बहु। अब विद्या पढ़ो, उसको दे दो, बांट दो, रखो मत, और नहीं तो मर के चले जाइयो, तुम्हारे साथ वो चली आपके साथ कहते हैं। विद्या पढ़ो धरो जन बहु, नहीं तो जाए भी वही कहते हैं। धमदार सुना रहे हैं, वेदों का सिद्धांत यही था कि अब दूसरों ने आप पलट दिया, दुनिया को भरमाने लगे, दुनिया को भराने लगे। सत्य देश को जो मानेगा उसकी मुक्ति हो गए। जागत निंद न कीजिए संतो, जागत निंद न कीजिए संतो, काल ना खाए कल ना व्यापे, देश जरा नहीं कीजिए। मतलब जागत निंद न कीजिए, जब आप जानकार रहे होंगे अब तो निंदा ना करो। जब तक अज्ञान दशा में थे निंदा करते थे, लेकिन जागत निंद न कीजिए। जागत और दूसरा जागत निंद का मतलब जागत मना सो, मनुष्य खा गए हो अब तो ना सो। ना सोने का मतलब अपने जीवन से दुर्गुणों का परित्याग करना ही ना सोना है। साहब कभी कहते हैं जागो सज्जन बंद हमारे वो किसा के सो बना रहे। जिस रात्रि को सोने की बात कर रहे हैं, ये शाम के सो गए सवेरे जब वे खाने के हैं, ये तो सोना ही सोना है। जागो सज्जन बंद हमारे वो निशा के सोवन हरे। अरे जागो जागो हुआ सवेरा, ये मनुष्य सवेरा है, जाग जाओ। जागो जागो हुआ सवेरा, वो निशा का उठ गया डेरा, ज्ञान भान ने किया उजेरा, छोड़ो नींद उठो प्यारे, जागो सज्जन बंद हमारे। और जब के करना क्या है उसी में बताया गया है, जग कर संत शरण में जाओ। सुबह उठ करके गुरु जी संत जन में जाए, माता पिता में जाए, उनके शरण में जाओ। जग कर संत शरण में जाओ और जाकर गुरु पद ध्यान लगाओ, पूरा चित्त सदगुरु में लाओ, उतर जाओ बहुत सागर पारा और जागो सज्जन बंद हमारा। जाग जाओ। इसलिए आगे साहब कबीर कहते हैं कि काल ना खाए कब ना व्यापे, देर जरा नहीं कीजिए। जागृत अवस्था में रहना है। नींद और नारी का परित्याग कर दो, नींद नारी का परित्याग कर देना चाहिए। नारी का परित्याग का मतलब समझ गए, उल्टा मत लगा देना। नारी का परित्याग का मतलब पत्नी छोड़ देना नहीं होता है, पत्नी छोड़ देना नहीं होता है, अपने मन से विषयों को दूर कर देना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि त्याग कर दे मतलब घर छोड़ दियो और भागे भागे फिरो, ये नहीं। मतलब त्याग है अपने जीवन की वासना का त्याग, नींद और नारी का त्याग, विद्या प्रपंच का त्याग कर देना, चिंता ईर्षा राग द्वेष अहंकार का त्याग कर देना, अभिमान का त्याग कर देना, मान बड़ाई ईर्षा इन सब को छोड़ देना। अपने जीवन में दया क्षमा सत्य दीन विचारा और 5 तत्व हंसा के सारा। अपने जीवन में 5 तत्व जो हंसा के हैं उनको धारण कर लो। दया क्षमा सत्य दीन विचारा, 5 तत्व हंसा के सारा विचार बुद्धि को धारण करें। निर्मोही हमारे साथ कैसे हैं, निर्मोही निर्वैर निर्भय अकट कथिता अभिगतम। हमारे साथ कभी कैसे हैं, निर्मोही निर्वैर निर्भय अकट कथिता अभिगतम, उपकार और उपदेश दाता मुक्ति मार्ग सदगुरु। हमारे साथ मुक्ति के मार्ग हैं, मुक्ति के मार्ग दाता है। उपदेश करो, मुक्ति का मार्ग बताओ, तब बात बनेगी। सदगुरु का काम यही है। तो अपने जीवन में हमें 4 देश 7 18 प्राणों को कर करके और नाम को नहीं भूलना है। अगर आपके जीवन में नाम नहीं आया तो सब देखा, नाम पढ़ा चिन्ह सब पढ़ा। अगर आपके जीवन में नाम नहीं आया, जितने बड़े ज्ञानी और विद्वान क्यों ना हो जाओ, और अगर नाम नहीं जान पाए तो भी बात बनेगी नहीं। इसलिए नाम पढ़ा चिन्ह सब पढ़ा, खट साहस का भेद और बिना नाम नरके गए परिचारो वेद। इसलिए नाम, और नाम कौन सा होना चाहिए, नाम कभी करें जब नाम की बात, तो नाम को भी समझ लेना होगा। कोई नाम संसार में तासे मुक्ति ना होए, करोड़ों नाम इस संसार में है,
नहीं होगी, उससे मुक्ति नहीं होगी। क्यों? तुलसी बाबा तो कह रहे कलयुग केवल नाम आधारा, सुवर सुवर कर उतरा ही पारा। साहब भी कह रहे नाम जपमन नाम जपमन नाम जपमन बाबरे सदगुरु से प्रीत कर ले साढ़ कपट के भाव नहीं। सभी लोग नाम की बात कर रहे हो, लेकिन साहब कबीर आगे कह रहे नाम का सुमिरन तो हो, लेकिन कौन सा कैसा नाम? कोई नाम संसार में तासी मुक्ति ना होए, करोड़ नाम संसार में उससे मुक्ति नहीं होती है। कोई नाम संसार में तासे मुक्ति ना होए, आदि नाम नियक्षर जानने बिरला होए। मतलब समझे, नाम जो भी आपके पास है वो सारे नाम रूप में, रंग में, देश में, सीमा में बंधे हुए, और जो बंधा है वो तुम्हें नहीं खोल सकता। निर्बंध नाम होना चाहिए जो किसी बंधन में ना हो। बंधा को बंधा मिले, कैसे हो निर्बंध? बंधे को बंधा कैसे खोल सकता है? नहीं खोल सकता है, इसलिए निर्बंध होना चाहिए। बंधे को बंधा मिले, कैसे हो निर्बंध, और कर सेवा निर्बंध की तो फल में करे निर्दोष। इसलिए नाम वो होना चाहिए जो रूप रंग देश की सीमा में नाम बदलता हो, ऐसा नाम। आगे साहब कभी कह रहे हैं नाम का सुमिरन करो, और कैसे? श्वास श्वास पर नाम ले, बता श्वास मत खोए। हर श्वास में, हर पग में, हर क्षण। श्वास श्वास का क्या मतलब? श्वास श्वास पर एक श्वास श्वास आए, एक बार श्वास आई राम, फिर रुक जाओ, इस श्वास में फिर राम, ऐसा कैसे? अरे एक श्वास में तो 10 बार नाम हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं। श्वास श्वास पर नाम लेने का मतलब यह है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। श्वास श्वास पर नाम लेने का सतनाम 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 कहना नहीं होता है। अगर आप लोग सतनाम 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 श्वास श्वास पर कहो, एक श्वास, दो श्वास, चार श्वास, 6 श्वास कितनी लगाओ, इतनी बार श्वास चाहिए, इतनी बार श्वास चाहिए, इतनी बार नाम नहीं। नाम का मतलब है हमारे जीवन में नाम ध्यान में बस जाए। कुछ भी हम काम करें तो नाम याद आ जाए। ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए? कुछ भी करें। इसलिए साहब कभी कहते हैं जा जा डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा। जहां मैं जाऊं जा जा डोलू सोई परिक्रमा। लोग परिक्रमा करते हैं ना। एक मत है, क्या नाम, दाता साईं वाले धोखा बनाते हैं। एक बार मैं भी पहुंच गया, कमंडलपुर में है दाता साईं वालों का आश्रम। बच्चे थे वहां से हमारे, मैं कहा चलो हो चलते आश्रम लेके आए। गुरु जी से मुलाकात करके आते, कुछ ऐसे सब थे उसमें। हम वहां पहुंच गए अपने लोगों के साथ, और जब वहां पहुंचे तो एक नौजवान भैया, उन्होंने बच्चा एक बांध रखा था। वो बच्चा दौड़ के आया, बुजुर्ग वाले भीतर और वो बच्चा था बाहर। उसने जैसे मुझे देखा, देख करके उसने मेरे कहा महाराज भीतर ना घुसे हो। उन्होंने को कहा, बोले हमारे यहाँ का नियम है कि इसकी परिक्रमा करके आओ तब भीतर जाओ। तो हमने कहा हमें कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं तो ऐसे चल आया। हमने कहा परिक्रमा तो हम वही के घर चले आए। जिस क्षण अपने घर से बाहर निकाला पैर, तो हम ये कह के निकले थे कि दाता साईं वालों का आश्रम है, चलो महाराज जी वहां रहते हैं, हम वहां जाएंगे। अरे भैया वहां से वहां तक आए तो परिक्रमा हुई गई कि नहीं? उस लड़के से मैं यही बात कर रहा था, बेटा मैं तो परिक्रमा करके आया हूँ, अब परिक्रमा कहाँ कर गया? ये बातें हो रही थी, और तब तक कोई बुजुर्ग और महात्मा जी बाहर निकल जाए। अब भीतर से बाहर निकल जाए, वहां हाथ पकड़े, चलो साहब भीतर, चलो साहब भीतर। अपने सोचना अब भीतर नहीं, अब तो बाहर मिल गए, अब भीतर का कर किससे मिलेगा? वो बाहर मिल गए, अब हमें भीतर का कर जाएगा। और मिलेगा तो राय आपसे, तो आप मिल गए हो, आप भीतर में क्या करेगा? और हमें तो ये बता दें कि भीतर देवता है, वह धूनी लगी है और वह चीलम लगी है, गांजा वह पियो जा, तो हमें भीतर जाए की जरूरत तो ना रहे। हमें तो बाहर में, जब भीतर वाले बाहर मिल गए तो भीतर जाए का जरूरत? भीतर वाले बाहर मिल गए तो क्या करेगा? महाराज जी से बात है, महाराज जी ने मेरे उस बच्चों को समझाया, डांटा, मेरे सामने ऐसे करना, डांटो ना, लेकिन इन्हें ऐसा विवेक दो, ऐसा समझाओ, केवल झोपड़ा की परिक्रमा करना परिक्रमा नहीं होती है। हमारे साहब कबीर कहते हैं जा जा डोलू सोई परिक्रमा। जब हमारे जीवन में नाम हो, साहब हो, सतनाम हो, तो आप पैर रखेंगे तो कहाँ जाएंगे? परिक्रमा ही तो कर रहे हैं। जा जा डोलू सोई परिक्रमा, और जो कुछ करूं तो पूजा, जो करवे सब पूजा। काहे तो कर्म करना नहीं, पाप कर्म करना नहीं, अन्याय करना नहीं, अधर्म करना नहीं, और जब ये करना नहीं है तो जो कुछ करवे पूजा। तो जा जा डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ
और ना देवा दूसर ना पूछे। जब ब्रह्म एक पहचान दिया तो दुविधा पकड़े से क्या मतलब? आपका ब्रह्म पहचान दिया फिर घोड़े काले से क्या मतलब? अपने जब जिसे जानना था जान लिया, अब और कुछ जानने की जरूरत है नहीं।